नमस्कार साथियों, इस वीडियो को आप सुनेंगे तभी जान पाएंगे, नहीं तो मानते ही रहेंगे। जानना और मानना दोनों ही अलग अलग बातें हैं, इसलिए ध्यान से सुने, कान खोल कर रखें ताकि दिमाग समझ सके। गीता का वक्ता कौन होता है? जो भाषण देने वाला है, जो कि बोलने वाला है। तो गीता का वक्ता ईश्वर है। वह यह दावा करता है कि संसार का रचयिता मैं हूं। यह दावा है, पर इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। जिसे भगवान सिद्ध करना है उसका अपना दावा है, पर बयान तो निर्णायक प्रमाण नहीं होते। बयान होते हैं, प्रमाण नहीं होता है। इसके लिए अन्य दूसरे स्वतंत्र प्रमाण भी इस बात के लिए सहायक होना चाहिए, परंतु ऐसा कोई स्वतंत्र प्रमाण इस दावे की पुष्टि नहीं करता है। बुद्ध केवल बुद्ध हैं। धम्मपद बुद्ध के वचन हैं। उस बुद्ध के जो मानव हैं, महामानव हैं, परंतु जो स्वयं को ईश्वर होने का दावा कभी नहीं करते। बुद्ध तो अपनी शिक्षाओं को भी बुद्धि की कसौटी पर परख कर ही अपनाने की सलाह देते हैं। जो बुद्ध अपनी शिक्षाओं के बारे में आपको परीक्षा करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए न्योता देते हैं, वे अपने बारे में ईश्वर होने का दावा कर ही नहीं सकते और कभी करते भी नहीं हैं। गीता के भगवान का दावा है कि जब जब दुनिया में धर्म की हानि होती है, अधर्म का अभ्युदय होता है, तब तब मैं प्राणियों के नाश, साधुओं के बचाव और धर्म की स्थापना के लिए हर युग में अवतार धारण करता हूँ। संसार में अपने आप को प्रकट करता हूँ। ऐसा गीता के भगवान का दावा है। गीता अध्याय 4 में यह श्लोक दिया हुआ है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता के भगवान का दावा है कि जब जब दुनिया में धर्म की हानि होती है, अधर्म का अभ्युदय होता है, तब तब मैं संसार में क्या यह दावा व्यर्थ नहीं है? मुगलों और तुर्कों के हमलों के दौरान क्या भगवान के अनुसार कोई अधर्म नहीं हुआ? जब उसके मंदिर लूटे गए, उसकी मूर्तियां तोड़ी गईं, उसके भक्त कत्ल कर दिए गए, उसकी भक्तनें अपहरण की गईं, जब निर्दोष दंडित होते रहे, जब गाय और ब्राह्मण पर अत्याचार होते रहे, जब गुरु अर्जुन देव को यातनाएं देकर शहीद किया गया, जब गुरु तेग बहादुर का सरेआम शीश काट दिया गया, जब गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को जीवित ही दीवार में चिनवा दिया गया, जब राम जन्मभूमि को बाबरी मस्जिद बनाया गया जैसा कि धर्म वालों का दावा है, जब 1947 में लाखों हिंदुओं का कत्ल किया गया, स्त्रियों को दूषित किया गया, मंदिर जलाए गए, तब क्या धर्म ही हो रहा था? जो दावे के अनुसार भगवान ने अपने आप का सृजन नहीं किया। क्या ये दावे झूठे दावे नहीं हैं? अपने आप इनके अनुसार ज्ञात इतिहास में कुछ भी घटित नहीं हुआ है क्या? कथित अवतार के आने और आकर चमत्कार दिखाने की प्रतीक्षा में बैठे रहना आत्मविश्वासहीनता का परिचायक है। इसका अनोखा उदाहरण इतिहास में हमें देखने को मिलता है। जब सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनबी ने हमला किया था, हिंदुओं के तब 150 साल से चले आ रहे अति प्रसिद्ध सोमनाथ के मंदिर पर महमूद ने 1026 ईस्वी में हमला किया था। इस मंदिर की हिंदुओं के लिए कितनी महिमा थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 1000 ब्राह्मण पुजारी थे। कहा जाता है कि मंदिर की मूर्ति शिवलिंग के लिए
600-700 मील दूर स्थित कश्मीर से प्रतिदिन ताजा फूल आते थे। 1000 दूर बह रही गंगा से उसके स्नान के लिए प्रतिदिन गंगा जल पहुंचता था। 10,000 गांव मंदिर की जागीर थे। मंदिर के एक कोने में 200 मन की सोने की जंजीर टंगी हुई थी, जिसमें घंटे बंधे थे। 350 गायक गायिकाएं थीं, नर्तक नर्तकियां थीं। मंदिर के द्वार पर नाच और गान के लिए हमेशा उपस्थित रहती थीं। और दूसरे अभिलेखों के अनुसार 500 नाचने वाली लड़कियां थीं और 200 संगीतज्ञ थे। बहुत से हिंदू राजाओं ने भी अपनी बेटियां मंदिर में चढ़ाई हुई थीं। इस मंदिर पर हमला करने को पहुंचने के लिए महमूद को 30,000 घोड़े और बहुत सा साजो सामान लेकर लगभग 1000 मील लांघकर आना पड़ा। रास्ते में अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। वहां पहुंचने से पहले वह मुल्तान गया। वहां उसने दोबारा दल बदल गठित किया, रसद भरी और साजो सामान की टूट फूट की मरम्मत भी करवाई। लेकिन रास्ते में या मुल्तान में उसे किसी ने कहीं भी कुछ भी नहीं कहा। उसका जरा भी विरोध नहीं किया गया। मुल्तान में महमूद काफी देर तक ठहरा। उसके इरादे के बारे में सबको पता था। कुछ हिंदू राजा मुकाबला करने के साधनों पर विचार करने के लिए इकट्ठा भी हुए, क्योंकि उनमें से हर एक की भूमि उसके रास्ते में पड़ती थी। लेकिन ये विचार ही रहे। किसी ने भी उस पर उस समय हमला नहीं किया। जब वह मुल्तान में अपने दल बल को पुनर्गठित कर रहा था, जब महमूद ने अपना हमला शुरू कर दिया, तो अकेले दुकेले कुछ राजाओं ने अपनी सीमा में थोड़ा सा विरोध किया। लेकिन बाकी राजाओं में से कुछ तो उसी समय उससे संधि के लिए, समझौते के लिए गिड़गिड़ाने लगे। जब उसने केवल अपना आगमन बताने के लिए सीमा पर थोड़ी सी आहट की थी। दूसरे राजा तो इस स्थिति में आने से पहले ही गिड़गिड़ाने लगे थे। बहुत सी हिंदू सेना ने इस अंधविश्वास में सामूहिक रूप से हथियार डाल दिए कि सोमनाथ शहर में सोम भगवान द्वारा आशीर्वाद प्राप्त और रक्षित सेना सोम भगवान महमूद की सेना का खात्मा कर देंगे। उन्हें सोमनाथ में हिंदू सेना की विजय के लिए अपने अपने क्षेत्र की रक्षा करना मूर्खता और अनावश्यक महसूस हुआ। जैसे ही उन्होंने हथियार डाले, महमूद ने एक एक आदमी को कत्ल करवा दिया। जब महमूद सोमनाथ शहर पहुंचा, वहां हजारों सैनिक और असैनिक हिंदू थे। वे रास्ते के अंधविश्वासी लोगों से भी कहीं आगे बढ़े हुए थे। उन्होंने ना तो शहर की रक्षा के लिए कुछ किया और ना युद्ध की कोई योजना बनाई। वे चमत्कार देखने की प्रतीक्षा में आंखें फाड़े बैठे रहे। इतिहासकार इब्न असीर ने लिखा है कि जब महमूद ने सोमनाथ के किले के मुख्य दरवाजे पर धावा बोला, तब किले की दीवारों पर बैठे लोग इस ख्याल से प्रसन्न हो रहे थे, ये दुस्साहसी मुसलमान अभी चंद मिनटों में नष्ट हो जाएगा। भगवान सोम इस दुस्साहसी महमूद का खात्मा कर देंगे। इस ख्याली पुलाव में वे बैठे रहे। वे मुसलमानों को बता रहे थे कि हमारा देवता तुम्हारे एक एक व्यक्ति को नष्ट कर देगा। जब दूसरे दिन महमूद ने मारकाट का हुक्म दिया, तो दीवारों पर बैठे तमाशबीन बने हिंदू भागने लगे। महमूद के सिपाहियों ने सीढ़ियां लगाकर ऊपर के लोगों को
ऊपर ही घेर लिया और भयंकर नरसंहार शुरू कर दिया। इस पर एक हिंदुओं का दल दौड़ता हुआ मंदिर की मूर्ति के सामने धरती पर लेट गया। मूर्ति से प्रार्थना करने लगा, अपनी विजय के लिए प्रार्थना करने लगा। अब रात होने के कारण महमूद ने युद्ध बंद कर दिया। दूसरी सुबह जब फिर नरसंहार शुरू हुआ, तब शहर के बचे खुचे हिंदू उस मंदिर में भर गए। मंदिर के द्वार पर अत्यंत भयानक बूचड़खाना खुल गया। हिंदुओं के दल मंदिर में प्रवेश करते, उनके हाथ गर्दन के पास जुड़े होते। वे रोते और बड़े भावावेशपूर्ण ढंग से सोमनाथ की मूर्ति के आगे गिड़गिड़ाते, प्रार्थनाएं करते। फिर वे मरने के लिए बाहर निकलते। ऐसा तब तक होता रहा जब तक प्रत्येक को कत्ल नहीं कर दिया गया। H.M. इलियट द्वारा लिखित हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाई इट्स ओन हिस्टोरियंस, सारा शहर लूटा गया, हजारों हिंदू कत्ल कर दिए गए, जो जहां मिला वहीं मार दिया गया। हिंदुओं का सर्वोच्च और पवित्रतम शहर मंदिर नष्ट कर दिया गया। लेकिन तब भी कोई अवतार या कथित देवी शक्ति सहायता के लिए नहीं आई। और गीता के भगवान का दावा है कि जब जब दुनिया में धर्म की हानि और अधर्म का अभ्युदय होता है, तब तब मैं पापियों के नाश और साधुओं के बचाव के लिए, धर्म की स्थापना के लिए हर युग में अवतार धारण करता हूं, संसार में अपने आप को प्रकट करता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भव भारत, इस दावे का क्या हुआ? क्या हुआ इस दावे का? क्या गीता के वक्ता जो भगवान होने का दावा करते हैं, ज्ञात इतिहास में कोई धर्म की हानि नहीं हुई क्या? जो वादे कभी पूरे ही नहीं हो सकते, ऐसे दावे, झूठे दावे करना मूर्खता है। बुद्ध गीता के वक्ता की तरह ऐसे वादे नहीं करते जो कभी वफा नहीं हो सकते। यह गाथा आपके सामने है। इसका अर्थ है, धम्मपद मार्ग दर्शाता है जिस पर चलना स्वयं व्यक्ति को है। ना इसके शब्दों को सुनने से कोई जादू निकलकर तुम्हारे लिए पुण्य पैदा करेगा, ना तुम पवित्र हो जाओगे। तुम अपना पथ प्रशस्त कर सकते हो जब तुम उस दर्शाए गए मार्ग के अनुसार आचरण करोगे, और आचरण के बिना सब निष्फल और शून्य है। बुद्ध कभी ऐसा दावा नहीं करते कि मैं धरती पर अवतार लेता हूं तुम्हारी रक्षा के लिए। ऐसा नहीं है कि गीता अवतारवाद के माध्यम से इनडायरेक्ट ही आपको परम सुखी बनाती है, इनडायरेक्ट दावा करती है। वह डायरेक्ट भी आपको डिपेंडेंट बनाने का आह्वान करती है, निर्भर बनाती है डायरेक्ट, कि आप हम पे निर्भर हो जाइए। देखिए, यह गीता का श्लोक है, गीता का श्लोक नंबर 12। इसका अर्थ क्या है? जो सब कुछ मुझ पर छोड़कर अन्य से संबंध न रखकर, अर्थात अनन्यता पूर्वक मेरी उपासना करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मृत्यु वाले इस संसार सागर में मैं उसका उद्धार करता हूं। इसलिए अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मुझ पर आश्रित हो जाओ। इस तरह मुझसे युक्त होकर तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। देखिए, गीता का अध्याय 9 और 18 क्या कहता है। श्लोक आपके सामने है। लेकिन धम्मपद
निर्भरता के विपरीत है। धमपद इस निर्भरता के विपरीत है। वह आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का आह्वान करता है, प्रतिपादन करता है। देखिए धमपद की गाथा आपके सामने है। इसका अर्थ है अपना स्वामी मनुष्य आप ही है। अत्यदीपो भव, अपना स्वामी मनुष्य आप ही है, दूसरा उसका स्वामी कौन हो सकता है। देखिए गाथा नंबर 379 आपके सामने है। इसका अर्थ है अपने द्वारा अपने को प्रेरित करो और अपने आप को खुद ही संलग्न करो। देखिए अगली गाथा, इसका अर्थ है अपना स्वामी मनुष्य आप ही है और आप ही अपनी गति वह खुद ही है। धमपद गीता की तरह यह नहीं कहता कि यदि कोई बहुत बड़ा दुराचारी अनन्य मन से मेरी भक्ति करता है तो उसको साधु अर्थात सदाचारी ही समझना चाहिए। ये देखिए आपके सामने श्लोक है गीता का अध्याय 9। इसका अर्थ है यदि कोई बहुत बड़ा दुराचारी अनन्य मन से मेरी भक्ति करता है तो उसको साधु अर्थात सदाचारी ही समझना चाहिए और ना ही धमपद यह कहता है जैसा गीता का कहना है कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सब पाप को धो डालूंगा, तुम्हें सब पापों से बचा लूंगा, चिंता मत करो। धमपद का प्रश्न है अंधकार में घिरे हुए लोगों, तुम दीपक क्यों नहीं खोजते हो। देखिए धमपद की गाथा आपके सामने है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है, बुद्ध तो ऐसा कहते हैं। तो दोस्तों ये था गीता और धमपद के बीच में एक अंतर। यह आपको अंतर किस तरह पसंद आया कृपया आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। आपकी राय क्या है, आप कैसा सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।